इस प्रकार भगवान बालकृष्ण लाल के ब्रह्मा का मोह नष्ट हुआ। भगवान ने पहले ब्रह्मा को उद्बोधन किया और उनको समझाया। ऋतुएं आ रही हैं, वर्षा काल आया, वर्षा काल में भी भगवान जाते हैं और सर्वत्र स्वच्छ सरोवरों में जल खिला हुआ है, बड़ा आनंद है। कभी कभार घर से भोजन जा पाता है, नहीं जा पाता, तो सब ग्वाल बाल कंद मूल फल खा करके और अपनी गायों का चारण करते हैं। धीरे धीरे इस प्रकार से भगवान ने धेनुकासुर का वध किया। उसके बाद भगवान ने सोचा कि अब ब्रह्मा तो ठीक हो गए, धेनुकासुर का भी वध हो गया। अब जो हमारे यमुना की देह में जो काली नाग का निवास हो रहा है, जिससे हमारी जो गायें हैं कभी इसका जल का पान करती हैं अथवा ये करती हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है। अब मुझे इस देह से भी काली नाग का यहाँ से निवारण करना चाहिए। भगवान ने एक दिन ऐसे ही खेलने के बहाने अपने मित्रों को साथ लेकर के गए यमुना के किनारे। उन्होंने गेंद बल्ला, पहले गेंद बल्ला चला करता था और आज का गेंद बल्ला आप बड़ा देखते हैं, बड़ा कीमती हो गया, जिसे आप क्रिकेट कहा करते थे। तो पहले हमारे ऐसे नहीं कि गेंद बल्ला नहीं था, गेंद बल्ला पहले भी भगवान कृष्ण भी खेला करते थे। भगवान कृष्ण अपने भाई बलराम को नहीं ले गए, जानबूझकर नहीं ले गए कि मुझे काली का निवारण करना, ये इनकी जाति का है और इन्होंने अगर कुछ कह दिया तो मेरी लीला रुक जाएगी। तो बलराम जी को नहीं ले गए और ये लीला भगवान ने की। और इस प्रकार से जब श्री दामा की बॉल पर जब भगवान कृष्ण का दाव आया तो ऐसा मारो टोल गेंद गई दे में, गेंद ही की संग धायोरी मेरो 1200 कन्हैया यमुना आयो जी। आपको मालूम है, इसीलिए हमने गाना नहीं है, इसको आपको मालूम है। तो इस प्रकार से बल्ला मारा और गेंद जो थी यमुना जी में काली देह में गई। अब तो वहाँ झगड़ा शुरू हो गया। श्री दामा ने भगवान कृष्ण का फेंट पकड़ ली, बोले लाला गेंद ला के दे, हमारी तुम्हारी बात नहीं। भगवान ने कृष्ण ने कहा अरे भाई तू गेंद ले गो कि मेरी जान ले गो, तेरी बॉल ला के दे देते हैं। और भगवान कृष्ण यमुना के वहाँ काली देह पे गए, सारे ग्वाल बाल गए, ऊपर कदम के पेड़ पर चढ़ गए और जाते ही भगवान कृष्ण, वो तो भगवान की लीला थी, कोई न कोई बहाना नाटक बनाना था हमको। एकदम धड़ाम से भगवान कृष्ण कदम के वृक्ष से नीचे, और जब कदम के वृक्ष से देह में कूदे तो हाहाकार मच गया। अब तो श्री दामा को भी बड़ा दुख हुआ, अरे मैंने ऐसा क्यों कहा कन्हैया। लेकिन ये तो कन्हैया की प्रेरणा से ही हुआ था। सारे ग्वाल बाल रोने लगे। धीरे धीरे यशोदा नंद को इत्यादि को बोला तो धीरे धीरे सब लोग आए। वहाँ पर श्री बलराम जी भी आए। एक बार तो ऐसा हुआ उनके कृष्ण के वियोग में नंद बाबा यशोदा उस देह में कूदने को तैयार हो गए, जो हमारा लाला ही नहीं रहा तो हम लेकर क्या करेंगे। लेकिन बलराम जी ने समझाया मैया आप धैर्य धारण करो, कन्हैया हमारा अभी आता होगा। गर्गाचार्य जी ने बताया था ना आपको, इसमें नारायण जैसे गुण हैं, आप चिंता मत करो। बड़े बड़े दैत्यों को उसने मार दिया। बलराम जी के धैर्य धारण कराने पर यशोदा और नंद बाबा थोड़ा उन्हें साहस मिला। और आपको मालूम, हाँ बड़ी इसमें तो बड़ा लंबा विषय है कि भगवान कृष्ण ने काल को जब नाग पत्नियों ने देखा इतना सुंदर बालक है ये, और हमारे जो पतिदेव उठेंगे तो इसको काट लेंगे तो ये बालक मर जाएगा। इतने सुंदर भगवान कृष्ण को देखकर नाग पत्नियों का मन भी उन पर मोहित हो गया और उनको बचाने की हर संभव। तब उन्होंने कहा कि नहीं आप अपने पति को दो। उन्होंने नहीं गया तो कहते भगवान कृष्ण ही अपना श्रीचरण उसको महाराज जब उठा और उसने कृष्ण के साथ जब इस प्रकार कहा तो कहते हैं भगवान कृष्ण ने अंत में उसे थका दिया। थका करके उसके फणों पर कूद के चढ़ गए और इतना अपनी इन पैरों की एड़ियों को कुलिश बना दिया भगवान ने, जो बड़ी कोमल थी उनकी एड़ियाँ, लेकिन उनको कुलिश बनाकर जब उस पर नृत्य करने लगे। कहते हैं राधा रानी और भगवान कृष्ण दोनों ही नृत्य में निपुण हैं, प्रवीण हैं। लेकिन नाग के फन पर जो भगवान ने नृत्य किया वो अद्भुत नृत्य था। और अपनी एड़ियों के माध्यम से जो कुलिश बना दिया, जब उसके फणों पर चोट लगी तो उसके फनों से मुख से रुधिर बहने लगा।
और वो थक कर परेशान, तो उसने समझ लिया कि ये परम प्रभु परमात्मा है। तब उसने एक और बहुत अच्छा प्रश्न किया है यहाँ पर। उसने कहा कि प्रभु आप ये बताइए मेरा दोष क्या है इसमें, ये बताइए सृष्टि किसने बनाई है। भगवान ने कहा मैंने बनाई। इस सृष्टि में नागों को किसने बनाया? बोले मैंने बनाया। नागों का स्वभाव किसने बनाया? बोले मैंने बनाया। नागों के अंदर ये विष किसने रखा है? भगवान ने कहा मैंने। फिर आप बताइए मेरा स्वभाव आपने बनाया, मेरे अंदर विष आपने बनाया, फिर मेरा दोष क्या है? अगर मैं ऐसा करता हूं तो इसमें मेरा दोष क्या है? तब भगवान ने कहा कि दोष केवल तुम्हारा इतना है कि यहाँ पर हमारे ब्रजवासी, जो मेरे के प्राण प्यारे ब्रजवासी यहाँ निवास करते हैं, गौएं हैं, गायें हैं, सब आते हैं। ये निरीह जानवर हैं जो यहाँ पर रहते हैं। कदाचित कोई भी राहगीर यहाँ पर पानी पीता है तो उसका प्राणांत हो जाता है। हमारे ये गायें, इनका भी प्राणांत हो जाता है। कोई पक्षी अनजाने में इसका जल पीता है, वो भी इसका प्राणांत हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से और कहीं चले। बोले महाराज जहाँ मैं जाता हूँ आपका वाहन गरुड़ मुझे खा जाएगा, और सौभर ऋषि के श्राप के कारण आपका वाहन आता नहीं, इसलिए मैं आ गया। तो बोले कि अब मेरा चरण चिन्ह आपके इस फण पर छप गया है, जब गरुड़ मेरे चरण चिन्ह को देखेगा तो आपको बोले अब आपको अभय मेरी ओर से मिल गया, आपको गरुड़ कुछ नहीं करेगा। तब कहते हैं कालीनाग अमस्त समस्त अपने परिवार के साथ पत्नियों को लेकर रमणक द्वीप पहुंचा जाकर के, और वहीं निवास किया जाकर के वहां पर। तो इस तरीके से भगवान कृष्ण ने कालीनाग को काली दह से भस्म किया और उस ग्रह को, हृदय को साफ किया, और उसके बाद उसका निर्मल जल हो गया। उसके बाद भगवान ने प्रलंबासुर का वध किया। प्रलंबासुर के बाद जब भगवान वहाँ पर अपनी रात हो जाने से वहाँ पर अग्नि, एक असुर का स्वरूप धारण करके एक असुर आया, अग्नि बन करके सारे उसने वन में आग लगा दी। जब कृष्ण को यह पता लगा कि हमारी गायें वाएं सब जल जाएंगी, क्यों काली पर उस दिन कालिंदी के किनारे पर ही सारे ब्रजवासी सो गए जब काली नाग का युद्ध बंद किया था। तो अग्नि आई, भगवान ने सोचा ये तो हमारे सब ब्रजवासियों को इनको जला के असुर है, और भगवान ने सबके देखते देखते आंखें बंद बोले इसको अग्नि का पान कर लिया भगवान कृष्ण। उसके बाद भगवान ने यहाँ पर वेणु गीत का वर्णन आता है। ये 5 गीत श्रीमद् भागवत में जो हैं वो बड़े ही दिव्य गीत हैं, और ऐसा भागवत लोकार मानते हैं ये श्रीमद् भागवत के 5 प्राण माने जाते हैं। और उसमें प्रथम वेणु गीत आता है, यानी वंशी के बारे में। यहाँ पर श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि मधुपति भगवान श्री कृष्ण के बलराम जी तथा अपने ग्वाल वालों की सेना के साथ गायों को चराते हुए वृंदावन में वहाँ प्रवेश किया जब, तो वहाँ बांसुरी बजाई भगवान ने। सारा वातावरण बंशी ध्वनि वेणु नाद से भर गया। यहाँ बांसुरी अथवा वेणु क्या है ये आप लोग समझ लें, और मैं थोड़े से ही शब्दों में इसे समझाऊंगा आपको। इसको कहते ब्रह्मानंद और विषयानंद, दोनों जिसके सामने फीके पड़ जाएं। ब्रह्मानंद और विषयानंद दोनों ही आनंद जिसके आगे फीके पड़ जाएं, उसका नाम है वेणु। वंशी वादन उसका नाम है, जिसको भगवान वंशी का नाद करते। यहाँ समाधि नहीं है, परंतु संसार का आनंद भी नहीं है यहाँ, और संसार भी नहीं है, परंतु समाधि का यहाँ आनंद है। ऐसी विचित्र ये वंशी ध्वनि है, मानो भगवान अपने परमानंद को बांसुरी में भरकर ये निकाला करते हैं। जैसे आपके हृदय का जो आनंद है, और उस आनंद को अगर कोई स्वर रूप में बाहर निकाले तो उसमें बड़ा ही, जब आनंद में आप भरे हुए होते हैं और उस समय जब आपका वार्तालाप होता है, करते हैं, तो उसमें एक अनोखा आनंद होता है। तो भगवान ब्रह्मा परमानंद हैं, भगवान स्वयं ब्रह्म हैं, और अपने आनंद को जब स्वरों के माध्यम से वंशी में वो पूरित करते हैं, तो जहाँ भी ये स्वर जाता है, ध्वनि जाती है, जब इसको पक्षी सुनते हैं और जानवर सुनते हैं, तो वंशी का नाद सुनते ही एकदम शांत शांत हो जाता है। यमुना के समीप जब ये नाद जाता है तो प्रवाहित यमुना ठहर जाती है। झूमते हुए जो वृक्ष हैं
वो इस नाद को सुनते हैं, वहीं स्थावर एकदम खड़े हो जाते। चलता हुआ राहगीर जब इस बंशी को सुनता है तो वहीं रुक जाता है। तो भगवान का जो आप ये श्लोक सुना करते हैं, ये 2 श्लोक को सुनकर श्री सुखदेव भगवान जो निराकार से साकार की ओर जिनका मन आ गया, उसके ये 2 श्लोक का, जो कि ये 5वां श्लोक है वेणुगीत का, जिसे मैं रोज गाता हूँ। मंगलाचरण में वरहापीडम नटवर बपुः कर्ण्यो कर्णिकारम बिभ्रतवास कनक कक्षम वैजंती च मालाम रंध्रान वेणोर्धर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम सबदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ये 5वां श्लोक है वेणुगीत का, जिसको इसमें यशोदानंदन मुरली मनोहर पीताम्बरधारी श्याम सुंदर राधा रानी के मोर के साथ जब नाचते हैं और नाचते नाचते मोर का पिक्ष जब गिर पड़ता है, श्री कृष्ण उसे उठा लेते हैं। कहते हैं बरहापीडम किसको कहते हैं? मोर के पंख को बरहापीड कहते हैं। और ये मोर पंख भगवान कृष्ण ने कब से लगाना शुरू किया? कहते हैं कि एक बार जैसे मयूर नृत्य कर रहा था, राधा रानी का मयूर था, वो नृत्य कर रहा था, उसके साथ भगवान कृष्ण भी नृत्य कर रहे थे। और नृत्य करते करते राधा रानी के मयूर ने जब वो मोर पक्ष गिरा दिया अथवा गिर गया, तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि राधा रानी के मोर ने मुझे ये उपहार में ये मोर का पंख दिया है, गिफ्ट समझकर भगवान कृष्ण ने उसे कि मेरी प्यारी श्री राधा रानी के मोर का ये पंख है और मैं इसे अपने सिर पर लगाऊंगा, अपने मोर मुकुट में लगाऊंगा। तब से कहते हैं भगवान कृष्ण ने इस मोर पंख को लगाना शुरू। बरहापीडम नटवर वपुः। आहा, श्री कृष्ण का शरीर कैसा है? उनके शरीर में ऐसा लगता है मानो लावण्य दौड़ रहा है, प्रेम दौड़ रहा है, सौंदर्य दौड़ रहा है। उनके शरीर को देखकर ऐसा लगता है। प्रेम शब्द तो केवल हम सुनते हैं, लेकिन कभी आप जब प्रेमिल होते हैं, प्रेम आपके अंदर जब भरता है और आप प्रेमिल होते हैं, और जब प्रेमिल होते हैं तब आप अपने शरीर की अनुभूति कैसी करते हैं? आपकी आंखें हंसती हुई लगती हैं, आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ, आपके रोम रोम में एक विचित्र सी अनुभूति रसमयी सरसमयी होती है। उसमें आप कहते हैं लावण्यता। तो भगवान कृष्ण का जो देह यष्टि है वो दिव्य है, और दिव्य होने के साथ साथ लावण्यमयी है। और जब उनके शरीर में निरंतर जो भी देखता है प्रेम एकदम दौड़ता रहता है, निरंतर दौड़ता। तो भगवान का, और वे तरह तरह के वेश बदल लेते हैं, कभी खड़िया लगा लेते हैं, कभी फेंटा बांध लेते हैं। नटवर वपुः, इसके माने क्या है? माने श्री कृष्ण का वपु कैसा है? नटवद अथवा वरवद। वरवद माने ऐसा लगता है मानो अभी ये ब्याह रचाने जा रहे हैं। भगवान ऐसे लगते हैं मानो अभी ये ब्याह कराने जा रहे हैं, अपना ब्याह रचाने। नटवद, ये हमेशा अभिनेता की तरह लगते हैं। सर्वत्र भगवान स्वरूप बदलते रहते हैं और ऐसा लगता है मानो अब ये ब्याह करा, और हर समय ऐसे ही लगते हैं। और इस श्लोक में व्याख्या करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। केवल हम कहते हैं ये वेणुगीत में ये श्लोक जो आता है, और यहाँ पर गोपियाँ, जब भगवान कृष्ण जब गाय चरान करने के लिए जाते हैं तो सारी गोपियाँ आरती के थाल लेकर, कंचन की थाली होती है, कपूर की बाती होती है। जब ठाकुर निकलते हैं, बलराम निकलते हैं, तो अपने द्वारों पर ही खड़ी खड़ी ऐसे उनको नृत्य बक। इसमें एक महात्मा जी बड़ा अच्छा प्रसंग सुनाया करते थे। एक नई बहू घर में आई थी, उसकी सास बूढ़ी थी, इकलौता लड़का था। उसने उससे सास से बहू से कहा कि बेटा तू और तो सब कुछ करना, पर मेरी एक बात तू जरूर मानना। बोली बताइए माता जी, मैं क्या करूं आपके यहाँ? कि जब कृष्ण यहाँ से निकले तो तू कभी उसको देखना नहीं। और उसने अपना विवाह इसलिए नंदगांव में कराया था कि मैं कृष्ण का दर्शन किया करूंगी। अपने पिता माता से कहकर कि मेरा विवाह करना तो नंदगांव में करना, वहाँ के किसी गोप से करना। मैं उसके मन में ऐसा होता था कि मैं ठाकुर का दर्शन। और सास ने प्रतिबंध क्या लगा दिया कि उसको कभी तू देखना नहीं। क्यों? सास कहती अगर इसको देख लिया इसने एक दिन भी
तो फिर ये मेरी नहीं रहेगी, बोली ये कृष्ण की हो जाएगी। इसलिए उसने प्रतिबंध लगा दिया कि तू कभी इसको देखना नहीं। और बड़ी कमाल की बात है, जब कृष्ण निकलते थे गाय चारण के लिए घर से सज धज कर, आहा, तो सब तो अपने द्वारों पर खड़े होते थे। और वो बहू भी आती थी, लेकिन बहू ने कहा कि देख तू इधर उधर देखेगी, इसलिए तू मेरी आंखों की ओर देखा करना। सास ने क्या कहा कि मेरी आंखों की ओर देखा करना। तो बहू बड़ी विचारी कहकर, एक दिन क्या हुआ, भगवान समझ गए, ओ इस वृद्धा ने तो मेरी जो एक भगवत भक्ता है, मेरे कारण जिसने नंदगांव में अपना विवाह कराया, वो तो विचारी बड़ी। तो भगवत प्रेरणा से क्या हुआ कि जब बुढ़िया कृष्ण को वो तो देखा करती थी, उसने सोचा मैं तो हो गई बूढ़ी, अब ये मेरी नई नई बहू आई है बेचारी, तो ये अगर देख लेगी तो मामला गड़बड़। तो बुढ़िया तो रोज देखती थी। भगवान ने क्या किया, आप देखिए कि आपके जो पुतली होती है ना, पुतली, और आप जब किसी के सामने होते हैं तो उस पुतलियों में छवि आपकी होती है। तो भगवत प्रेरणा से यही हुआ कि उस बुढ़िया सास में उसने कृष्ण का प्रतिबिंब देख लिया। जब उस कृष्ण का जब प्रतिबिंब देख लिया उसमें, तो उस बहू को बड़ी शांति मिली। अब वो अपनी सासू की आंखों में देखती रहती थी। बुढ़िया को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। पर एक दिन उसने पूछा, उसने देखा अब तो बड़ी खुश रहने लगी है, बड़ी प्रसन्न रहने लगी है, क्या बात थी? तो उसने पूछा, बहू कि अब तुझे पहले जैसा तेरा नहीं, अब तो तू बहुत गौर से मुझे देखती है, मेरी आंखों को देखती है। बोले हाँ माता जी, आपकी आंख। बोले उसमें क्या देखा कर? अब उसने सोचा अगर इसे बता दूंगी तो गड़बड़ है। तो उसने कहा, पूछा, बहुत पूछा, कई बार पूछा। तो उसने कहा, माता जी आपके नेत्रों में जो आपके आराध्य कृष्ण है ना, उनकी छवि पड़ती है, मैं उसको देखती रहती हूँ। तब बुढ़िया ने कहा कि बेटा अब तू देख ही लिया जब तूने उसको, अब तू उसको रोज देखा कर, अब मैं तुझसे मना नहीं करता। ऐसे भगवान कृष्ण का गजब का। तो ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। तो भैया ये मैंने कथा तुम्हें सुना दी। तो वेणु गीत की कथा, जब गोपियां आरती करती और चले जाते भगवान कृष्ण, और भगवान कृष्ण जानते थे कि जब मैं चला आता हूँ, ये गोपियां अपने घर का काम खत्म करके आपस में बैठ जाती हैं, फिर मेरी चर्चा करती हैं। फिर कृष्ण इस समय क्या कर रहे होंगे, कृष्ण गौ चारण कर रहे होंगे, अब वहाँ तालाब पर खेल रहे होंगे, बच्चों में ये हो रहा होगा, ये हो रहा, अब वो बंशी वादन कर रहे होंगे। ये देखो गृहस्थ में रहकर कितनी सुंदर साधना है। घर का काम करके फिर कृष्ण की चर्चा करना, भगवान की चर्चा करना। तो गृहस्थ में रह करके आपका ये जो भजन करते हैं, ये परम श्रेष्ठ भजन है। तो गोपियों का इसीलिए वेणुगीत श्री सुखदेव भगवान ने कहा कि राजन, ये घर गृहस्थी में रह करके गोपियां जब कृष्ण अपना काम खत्म कर इकट्ठी कर कृष्ण की चर्चा करती हैं, कृष्ण का स्मरण करती हैं, कृष्ण की लीला चरित्रों का वर्णन आपस में करती हैं। जब शाम होती है, जब गोधूली की बेला होती है, तब जब ये भगवान कृष्ण और बलराम जब गाय चरा करके गोधूली बेला में जब लौटते हैं, गोधूली बेला उसको बोलते हैं, संध्या होने को होती है, थोड़ा थोड़ा उजाला होता है। और ये जब गौएं हजारों गौ बछड़े लौटते थे, बलराम कृष्ण उनके पीछे पीछे होते थे। तो गौओं के खुरों से जो उड़ी हुई वृषरज होती थी, वो उनके सुंदर जो केश थे घुंघराले काले, उन पर वो आच्छादित हो जाती थी। उनका जो नील वर्ण स्व था, लो रज उनके कभी माथे पर कभी पलकों पर जब जम जाती थी, तो कहते हैं वो इतना सुंदर लगता था उनका मुखारविंद, जो बहुत अच्छी उसकी शोभा हो जाती थी। वृंदारण्यम सुपदरणम प्राविशद गीत कीर्ति, जो नीचे की लाइन है। गोधूली पर जब भगवान कृष्ण बलराम लौटते थे तो प्राविशद, और उनके श्री चरण नंगे होते थे, उपाहन नहीं होते थे। और जब वो चरण चिन्ह उनके चलते समय ब्रजरज में बन जाते थे, ग्वाल वाल उनको देखकर उनके पीछे उन चरण चिन्हों से बचते हुए चलते कि हमारे लाला के चरण चिन्ह है, हमारे कन्हैया के चरण चिन्ह है, इनकी पूजा होती है। ग्वाल वाल उनकी और अपने ठाकुर की, आज कृष्ण ने ये लीला की, आज कृष्ण ने वृत्रासुर को मारा, आज कृष्ण ने बकासुर को मारा, अपने कृष्ण और बलराम की इस तरह की प्राविशद गीत कीर्ति, उनकी कीर्ति का गान करते हुए
ग्वाल वाल लौटा करते थे। तब यही गोपियां संध्या काल में भी अपनी थालियों में आरती लेकर उन लालाओं की दोनों की आरती उतारती थी। उनके देखते देखते गौएं अपने गोष्ठ में चली जाती थी और कृष्ण बलराम अपने घर में, यशोदा मैया और रोहिणी मैया अपने लालाओं की प्रतीक्षा करती, द्वार पर ही उन्हें मिलती। आते ही अपने लालाओं को वो अपने बक्से लगाती, घर ले जाती, उनके मुखार बिंद को धोती, ये सब करती, फिर उनको जलपान इत्यादि कराती। तो सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन, ये गोपियों की इस प्रकार की, इन गोपियों की मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ। बोले ये गोपियाँ इस प्रकार से कृष्ण का स्मरण करती थी। इसके बाद में फिर चीरहरण का नहीं, इसमें यज्ञ पत्नियों का, इसमें ब्राह्मणों पर जो कृपा की है उसकी कथा आती। वृंदावन की गोपियां जब मथुरा में दही बेचने जाया करती थी, तब ये गोपियां जो मथुरा की जो गोपियां थी, कंस की डर की वजह से वृंदावन में आते नहीं थे, लोग डरते थे। अगर पता लग जाएगा तो कंस हमको दंड दे देगा, सब डरकर मथुरा में ही रहते थे। लेकिन जो ये ब्रज से गोपियां दही गोरस बेचने जाया करती थी, तो दही के बहाने, लेने के बहाने उन्हें बुलाती थी और फिर लालाओं की वो चर्चा किया करती थी। अरे वो कन्हैया कैसा है, अरे वो बलराम कैसा है। तो मथुरा में भगवान कृष्ण का पहले ही प्रचार हो चुका था, सर्वत्र प्रचार था इन दोनों बालकों का, उनकी लीलाओं का चित्र। और जब ये कहती हैं गोपियां भी दही बेचते बेचते जब कहती दही ले लो, दही लो, दही लो, कृष्ण में ध्यान चला जाता, कहते हैं गोपाल ले लो, गोपाल ले लो, गोपाल। ऐसी उनकी वृत्ति रम जाती थी। वृत्ति ऐसी होनी चाहिए, संसार में रहते हुए भी मन हमारा कृष्ण में चला जाए। तो जो मथुरा की जो गोपियां थीं, वो सोचती थी हमें भैया उन लालाओं का दर्शन कब हो। भगवान ने उनकी मनोकामनाओं को पूर्ति करने के लिए जो मथुरा के ब्राह्मण थे, याज्ञिक ब्राह्मण थे, उन्होंने यमुना के उस पार वहाँ पर यज्ञ किया, एक बहुत बड़ा यज्ञ का जब ये हुआ तो वहाँ पर उनकी ब्राह्मण पत्नियां भी साथ में आई हुई थी। भगवान ने इस प्रकार की ये लीला की। उससे पहले चीरहरण लीला भी हुई, और चीरहरण लीला में आपको मालूम है, चीरहरण लीला में भगवान ने गोपियों के वस्त्रों का हरण किया। पर ये लीला बड़ी अर्थपूर्ण है, हर कोई इसे समझा नहीं पाता। ये मतलब वेदांत का इसमें विषय, जब हम उसका सहारा लेते हैं तब ये चीज आपकी समझ में आती। चीरहरण लीला का जैसे एक तो भगवान के मार्ग में कोई त्रुटि होती है तो भगवान उसको सुधारने का प्रयास करते। ये चीरहरण लीला में यही होता था। जो नन्ही मुन्नी 5-5, 6-6 वर्ष की बालिकाएं कात्यायनी देवी का पूजन करते हैं मंत्र ऋतु में, यमुना में 4 बजे जाती थी, स्नान करती थी वहाँ जाकर, और स्नान करने के बाद में वहाँ कात्यायनी देवी की आराधना करती थी। और उनके मन में ही होता था कि कृष्ण हमारे पति बने, कृष्ण ही हमारे पति बने, कृष्ण। लेकिन उनकी पूजा में एक त्रुटि होती थी कि वो वस्त्र विहीन होकर के यमुना में स्नान। भगवान कृष्ण तो धर्म की स्थापना करने के लिए आए हुए हैं। उन्होंने ये सोचा कि जल में वरुण देवता का निवास है और वहाँ वरुण देवता का अपमान होता है, इसलिए ये चाह तो ये मेरी रखती हैं, मेरी कामना करती हैं। अगर ये मेरी कामना करती हैं और मुझसे मिलना चाहती, मुझे प्राप्त, तो धर्म का मार्ग इन्हें अपनाना पड़ेगा, धर्म के मार्ग का इन्हें अनुसरण करना पड़ेगा। इसलिए इनकी जो त्रुटि है, भगवान ने कहा कि मुझे सुधारनी चाहिए। जब वो बालिकाएं जाती वृक्षों की डालियों पर अपने पेड़ पर वस्त्र लटका देती और उसके बाद वहाँ से जब आती स्नान करके, तब उनको धारण। एक दिन क्या हुआ, भगवान कृष्ण अपने उन गोप बालकों के साथ में वहाँ चले गए और जो उनके वस्त्र थे सब उनको पेड़ों से उन्होंने उठा लिया। जब गोपियों को देखा हमारा स्नान हो गया, ये हो गया, तब उन्होंने देखा बाहर निकलने को तो वस्त्र ही नहीं। तब देखा, इधर उधर देखा तो कदम के पेड़ पर कन्हैया बैठे हुए। तो बोले तुम लोगों को अगर वस्त्र लेने हैं तो मेरे पास आकर के लो। तो आप जब इसका वेदांत की दृष्टि से जब इसका आप विचार करेंगे तो आपको ये लीला सही सही समझ में आएगी। पंच तत्व का हमारा शरीर है ये, और पंच तत्व के इस शरीर से जब हम सूक्ष्म तत्व की ओर आते हैं, सूक्ष्म शरीर, देखो स्थूल सूक्ष्म, ये शरीर हमारे 3 की अवस्था और कारण, 3 प्रकार का शरीर हुआ करता है। स्थूल जो आप देख रहे हैं, जो आपका जैसा भी आकार प्रकार है,
जैसे भी आप हैं, ये आपका स्थूल शरीर। और इसके अंदर एक कारण शरीर, एक सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। और इसके बाद एक शरीर होता है कारण। कारण का अर्थ है जो आपका जीवात्मा है, उसके कारण ही ये शरीर आपका संचालित हो रहा है। और इससे जब हम ऊपर उठ करके आत्म भाव में जब ये वृत्ति आ जाता है तो शरीर का वहाँ कोई महत्व नहीं रहता। ये शरीर का महत्व आपके जीवन में कब तक है? जब तक तत्वतः आपको अपने शरीर का बोध है, तब तक शरीर का महत्व आपके जीवन में है। और भगवान चाहते हैं कि इन्हें ऊर्ध्व होना चाहिए। ऊर्ध्व का अर्थ है शरीर से जब हम इसका भाव परित्याग करके जब आत्म भाव में ऊपर उठने लगते हैं, इसको कहते हैं ऊर्ध्व। ऊर्ध्व ज्ञान इसी को कहा जाता है। और ऊर्ध्व देता जब ऋषियों का आप पढ़ते हैं तो इसमें यही भगवान चाहते हैं, ये जो शरीर है ये अनित्य शरीर है, तुम्हारा मन तुम्हारे आत्म भाव में होना